शांति। आज के समय जबकि हम देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल कलयुग चल रहा है, परंतु कलयुग का भी बिल्कुल जैसे कि अंतिम घड़ियां चल रही है। हर प्रकार से बहुत सारी अनसर्टेनिटी की बातें आती है, जिसमें कईयों को बहुत चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है। बहुत प्रकार के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं कि अभी आगे क्या होगा, कैसे मैनेज कर सकेंगे। लॉकडाउन चलो समाप्त भी हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ऐसे समय पर यदि हम अपने मन को इस तरह के संकल्पों में भयभीत होकर के चलते हैं तो हमारे जीवन का कुछ रस नहीं होता, और ही जो हमारे बुद्धि में कन्फ्यूजन होता, तो उस कारण से हमारे घर वालों को भी दिक्कत आती। और फिर हम जो घर का वातावरण इस प्रकार से बना लेते हैं तो फिर उन्हों के भी जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं और ये हमारे लिए कठिन समय आ जाता। चाहे आप काम पर हो, चाहे आप घर पे हो, परंतु अपने मन को शांत स्थिति में रखना बहुत ही आवश्यक है। जब संसार की हालतें कुछ हद तक ठीक चल रही है तो हम भी आराम से संसार के साथ चले होते हैं, परंतु संसार की हालत जब आज के समय की होती तो उस समय और ही बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप ही अंदर में अपने को मजबूत करें, ताकि जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के आधार से हम कोई भी बात में हिले नहीं। और यदि हम अपनी स्थिति को इस प्रकार से बना कर रखते हैं तो फिर हम घर का वातावरण, चाहे काम का भी वातावरण बहुत अच्छी तरह से शांत में बना करके रख सकते, और उन्हों को भी सबको फ़ायदा प्राप्त होता, तो उन्हों के दिल की दुआएं भी हमारे पास जमा होती। तो प्रश्न आता कि क्या कोई साधु संत महात्मा ही अपनी स्थिति को ऐसे ऊंचा बना कर रख सकते, या हम भी साधारण व्यक्ति, स्त्री पुरुष बाल बच्चा जो भी हमारी स्थिति हो, क्या हम भी ऐसे बना कर रख सकते। अब सोचो कि जो भी कोई कार्य मुश्किल लगता, मानो कोई अनजान हो, उसके लिए कंप्यूटर को चलाना तो बहुत मुश्किल लग रहा, कैसे ये सब कुछ हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। या कोई गाड़ी चलाने की बात है, कहीं कहेंगे नहीं हम तो डरते हैं कि गाड़ी यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, कैसे हम इस सबको मैनेज कर सकते। परंतु जिन्हों को जानकारी है, अनुभव है, उन्हों के लिए क्या बड़ी बात है। इसी प्रकार से अपने खुद को जानना और अपनी स्थिति को बिल्कुल अचल अडोल स्थिर बना कर रखना, जबकि जानकारी है तो हम अवश्य ही ऐसे अपनी स्थिति को बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बातों की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और फिर साथ साथ खुद का उसके ऊपर प्रैक्टिस भी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इन्फॉर्मेशन, मन मेरा क्या है, मन मेरा इस तरह से क्यों भाग रहा है, बिल्कुल इधर से उधर, उधर से इधर, कितना फास्ट स्पीड से मन चलता। और फिर ये भी कहते हैं कि मन 17 डिफरेंट चैनल्स पर चल रहा, कितने प्रकार के हमारे एक ही घड़ी संकल्प चलते हैं, ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, परंतु नहीं। अभी हमको क्या करना है, हमको अपने मन को समझकर बिल्कुल जिस चैनल पर हम चलाने चाहते हैं उस अनुसार हम अपनी बुद्धि को इतना मजबूत बनाएं, जो बुद्धि हमारी जैसे कि रेन्स है, तो ये जो हॉर्सेस है, घोड़े हैं, मन भागते भागते रहते हैं, तो अपनी बुद्धि से, बुद्धि के लगाम से हम अपने मन को भी हॉर्सेस को कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल करने का मतलब जिस तरफ हम जाने चाहते हैं, जिस तरफ से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, हमें उस तरफ ही चलना है। यहाँ वहाँ फालतू भागने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ वहाँ के फालतू बातें सोच करके अपने को कंफ्यूजन में नहीं लाना है।
मन को समझने के लिए मुझे थोड़ा समय निकालना होगा। हाँ, थियोरी की बात है कि मन, बुद्धि, संस्कार, संस्कार जो हमारे अंदर है उस अनुसार ही हमारे मन के संकल्प की उत्पत्ति होती, और फिर जो हमारी बुद्धि की आदत होंगी, बुद्धि या तो मन को कंट्रोल करेंगी या तो बुद्धि भी घबरा करके बैठ जाएंगी अलग होकर के और देखेंगी कि मन इधर उधर भाग रहा। परंतु बुद्धि को ये पहचान है कि मैं हूँ मालिक। बुद्धि को ये समझ आई कि मुझे अब इन घोड़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जितना बुद्धि अपने कर्तव्य को याद रखेंगी और बुद्धि अपनी इस प्रकार से स्थिति बनाकर रखेंगी, तो फिर बुद्धि अपने मन को अच्छी तरह से संभाल सकेंगी। जैसे माँ छोटे बच्चे को संभालती है, कितना प्यार से, जोश से नहीं, क्रोध से नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से नहीं, प्यार से। जब प्यार से बच्चे को संभाल सकती, तो फिर प्यार से वो बच्चा बहुत अच्छा बड़ा होकर के माँ को दुआएं देता कि माँ ने मुझे बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया। इसी तरह से मन को हमने बेलगाम घोड़ा बना लिया है, लगाम को छोड़ दिया तो फिर घोड़े को तो आदत पड़ गई है यहाँ वहाँ भागने की। तो बहुत ही आवश्यक है कि अभी बुद्धि अपनी स्थिति में स्थित होकर के मन को काबू में रखे। तो सबसे अच्छा समय है सवेरे सवेरे। आपका परिवार जिस समय भी उठता है, आप कम से कम आधा घंटा या चाहो तो 1 घंटा पहले भी उठ जाओ। और ये मत फिक्र करना कि नींद कम हो गई है तो कुछ तकलीफ़ होंगी, नहीं। वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा एनर्जी जाती है, और यदि हम व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर लेते हैं तो फिर हमारी एनर्जी बच जाती। तो जो 1 घंटे का आपने योग अभ्यास किया, वो तो 3 घंटे की नींद के बराबर एनर्जी आपकी बन गई, तो उसका कोई फिक्र नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सवेरे उठकर परमात्मा की याद में अपने मन को लगाना है। परमात्मा को जानना भी आवश्यक है। परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार शिव, जो सर्व गुणों का सागर है। तो मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, और साथ साथ परम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो जबकि हमने बुद्धि का योग परमात्मा से इस प्रकार से जोड़ के रखा, तो परमात्मा के गुणों का तुरंत ही हमें अनुभव होने लगता। वो शक्ति, वो प्यार, वो शांति, वो पवित्रता, वो खुशी, सब कुछ आत्मा के पास आने लगता। और जब फिर न सिर्फ योग के समय ये हमारा बहुत ही सुंदर अनुभव होगा, परंतु आधा घंटा योग किया, उसका इम्पैक्ट मैं समझती कम से कम आधा दिन तक तो चलेगा ही। जो प्यार, शक्ति, पवित्रता का आपने अनुभव किया, दिन भर आपका व्यवहार उस अनुसार रहेगा। और यदि हमने 1 घंटा योग किया, मुझे तो लगता है कि दिन भर फिर आपकी वो स्थिति बन करके रहेंगी जो आपके सब जो भी घर वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी पार्टनर है, जो भी है, वो सब आपको कहेंगे आज तो आपकी बहुत अच्छी खुशमिजाज शांतमय स्थिति नज़र आई। तो आपकी स्थिति देखने वाले अनेक हैं, बनाने वाले आप हो। एक अकेला आपको ही मेहनत करके बनाना होगा, वो आपको मदद नहीं करेंगे स्थिति को बनाने के लिए। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, सवेरे उठकर आधा घंटा 1 घंटा परमात्मा की याद में, परमात्मा के गुणों को याद करें, परमात्मा के साथ जो मेरे संबंध है वो याद करें। परमात्मा से शक्ति लेकर के बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाएं जो वो मन को कंट्रोल कर सके और मन को सही रास्ते पर चलाएं। मन तो दिन भर चलता,
दिन भर तो क्या, रात्रि को भी चलता, ये तो आप जानते हैं। परंतु दिन भर के समय, उस समय मुझे क्या करना है, जो कार्य सामने आता है शांति से, पहले तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, पहले तो ये याद रखें, शांति से जिसकी जो बात है मैं सुनूं धीरज से, और फिर उस बात का मुझे जो फैसला करना है फैसला करके, और उनसे बातचीत करनी है, ठीक है, मुझे अकेला फैसला लेना है वो भी ठीक है, कुछ उसको फैसले को एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकल कुछ एक्शन लेना है, उसके लिए भी मुझे तैयार रहना होगा। परंतु शांति से, जो मैंने धीरज से कुछ निर्णय किया है उसका ही फ़ायदा होगा। अशांत मन अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पाता, तो मुझे अपनी स्थिति को योग के द्वारा शांत में स्थिति बनानी होगी।